नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशनाज। पेश दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नज़र। सोनमर्ग आतिशज़दगी के वाक़े पर वज़ीर आला इंतहाई गमज़दा, मदद का किया वादा। सोनमर्ग में फायर सर्विस स्टेशन न होने पर होटल मालिकान और मकामी लोग परेशान। जो सरकार अपनी बेबसी का वहवेला करती है, माजी में उन्होंने क्या किया, ANC का सवाल। सोनमर्ग आग मुतासिरीन को मुकम्मल ताउन दिया जाएगा, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर। इल्तिजा मुफ्ती जम्मू में कैद, प्रेस कॉन्फ्रेंस की इजाज़त नहीं मिली, इल्तिजा मुफ्ती का बयान। महबूबा मुफ्ती एक बार फिर हादसे की शिकार, 3 पुलिस एहलकार जख्मी। और महकमे तालीम ASER 2024 में निशानदेही की गई खामियों का जायजा लेगी डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने गुज़श्ता रात सोनमर्ग में आतिशज़दगी के खौफनाक वाक़े पर दुख का इजहार करते हुए मुतासिरा अफराद तक हर मुमकिन मदद फराहम करने का वादा किया है। वजीर आला ने एक्स पर लिखा है कि मुझे सोनमर्ग मार्केट में आतिशज़दगी के तबाहकुन वाक़े से बहुत दुख हुआ है। मेरा दफ्तर मकामी इंतजामिया के साथ मुसलसल राबते में है ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि ज़रूरतमंदों तक हर मुमकिन इमदाद पहुँच जाए। उन्होंने मजीद कहा कि वजीर आला का दफ्तर मुतासिरा अफराद तक हर मुमकिन मदद फराहम करने का वादा बंद है। गुज़श्ता रात मशहूर सेहत अफजा मकाम सोनमर्ग के मेन बाजार में होलनाक आग ने होटलों और दुकानों समेत कई ढांचों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया है। वहीं सोनमर्ग के ताजर, होटल वाले और मकामी लोग सोनमर्ग जैसे आम और सयाती जगह पर फायर सर्विस स्टेशन न होने पर हुकाम के खिलाफ बरहम हैं और उन्होंने फौरी तौर पर फायर टेंडर कायम करने का मुतालबा किया है। कारोबारी मालिकान का कहना है कि सोनमर्ग में माजी में कई तबाहकुन आतिशज़दगी के वाक़ात रोनमा हुए हैं और दुकानों और होटलों समेत दर्जनों इमारतें जलकर खाकस्तर हुई, जिसमें करोड़ों की इमलाक तबाह हो गई। लेकिन आज तक किसी सरकार ने भी यहाँ पर फायर टेंडर यूनिट कायम नहीं किया। ताजरों का ये भी कहना है कि अगर यहाँ पर फायर टेंडर यूनिट होता तो इतने बड़े पैमाने पर नुकसान नहीं होता। सीओ सोनमर्ग यहीं पे खड़ा होगा। मैंने उसके बाद सीओ सोनमर्ग को 4-5 बार बोला, भाई हमें कमरा दे दो, क्योंकि रातों रात फायर सर्विस के लिए बिल्डिंग नहीं बन सकती है। आप हमें कमरा दो, सरकारी यूथ सर्विस की बिल्डिंग से दो, टूरिज्म के हट से दो, कहीं से इमीडिएटली कमरा दे दीजिए, क्योंकि वहाँ पे जब फायर सर्विस वाले आएंगे तो वो रहेंगे कहाँ। वो 8-10 आदमी आते हैं, उनकी गाड़ी है, पूरी एक टीम है, पर सीओ सोनमर्ग ने इसमें कोई दिलचस्पी नहीं ली। ये बातें करता है, ज्यादा काम बिल्कुल भी नहीं करता है। इसकी ये आदत है, ये बहुत ज्यादा बातें बोलता है और ये ग्राउंड पे टोटली जीरो है। ये इसकी नालायकी है, ये इसकी नाअहली है। इस जो ये हादसा हुआ है इसका जिम्मेदार सोनमर्ग का सीओ है। उसको एक MLA ने 5-6 बार ये बात बता के बोला, मैंने इसको बुला के बोला, इसने कहा हमारे पास नहीं है, हमारे पास नहीं है। अगर उस दिन इसने ये स्टेप लिया होता तो आज ये हादसा नहीं होता। यहाँ अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर अब्दुल-रशीद हारून ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा से सोनमर्ग में फौरी तौर पर फायर टेंडर यूनिट कायम करने का मुतालबा किया है और मुतासरीन के लिए फौरी इमदाद फराहम करने की अपील की है। उन्होंने मजीद कहा कि फायर टेंडर को गोंडोर कांगन के इलाकों से आना पड़ता है, जो तकरीबन 30 किलोमीटर दूर है। हारून ने इस तबाही का जिम्मेदार पिछली सरकारों को ठहराते हुए कहा कि जो सरकार या सियासी पार्टियां आज अपनी बेबसी का वहवेला करती है, उनको ये भी कहना चाहिए कि 2019 से पहले उन्होंने क्या किया। 2002 में मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब के दौरे हुकूमत में यहाँ पर एक डेवलपमेंट अथॉरिटी, सोनमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी लाई गई थी और उसके बावजूद एक तो मुफ्ती मोहम्मद सईद, उसके बाद आज़ाद साहब के बाद उमर साहब के बाद महबूबा मुफ्ती जी फिर एक बार आई, फिर मुफ्ती सईद साहब, फिर उसके बाद महबूबा मुफ्ती जी, लेकिन एक फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज नहीं दी गई। और इतना ही वहाँ पर होटल्स बने हुए हैं, 20 किलोमीटर दूर फायर एंड एमरजेंसीज है, जो जिस इलाके को गुंड कहते हैं। ये इतना नुकसान नहीं हो पाता आज की डेट में अगर यहाँ पर फायर सर्विस एमरजेंसीज को दिया गया होता कि वहाँ पर जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग वहाँ पर थे, रात को भी, आज भी थे। आज वहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब है, शबीर अहमद साहब, वहाँ पर बैठे हुए हैं और देख रहे हैं, जायज़ा ले रहे हैं इस बात का। और इसी बात का वाहिवला है कि यहाँ पर फायर एंड एमरजेंसीज को कभी इतने CMs ने वहाँ रूल किया है। मैं गवर्नर साहब से, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से गुजारिश करता हूँ, इमीडिएटली एक तो इनको रिहेबिलिटेट किया जाए। ये जो नुकसान हुआ हमारे वहाँ पर लोकल्स जो दुकानदार वहाँ पर है या बाहर के भी दुकानदार है, उनको बिल्कुल रिहेबिलिटेट किया जाए और फायर एंड एमरजेंसी सर्विस को वहाँ पे शुरू किया जाए। आप
वजीर आला को क्यों नहीं करते ये मुतालबा? देखिए, वजीर आला के हमारे जो मुशीर बने हुए हैं, शायद उनका ऑर्डर अभी हुआ या नहीं हुआ, नासिर सोगामी साहब, परसों वो एक प्रेस बाइट में कह रहे थे जब यहाँ इंसिडेंट हुआ हमारे बारामूला में, उस ड्राइवर को मार दिया गया, उस वक्त उसने कहा कि नासिर सोगामी साहब हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हम जानते हैं उनके हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन वो सिर्फ इसलिए हुकूमत में बैठे हैं, एडवाइज़र बन के बैठे हैं, MLAs बन के बैठे हैं, सिर्फ अपने तनख्वाहों के लिए, अपने प्रोटोकॉल के लिए, अपनी ऐश अशरत के लिए। अवाम की उनको कोई फिक्र नहीं है, इसलिए हमसे मुनासिब, क्योंकि नासिर साहब ने खुद कहा कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। अब ठीक है, हम इसलिए उनसे बोलना ही छोड़ गए, उमर साहब से, बाकी जो हमारे हजरात हैं वहाँ पे, उनसे बोलना छोड़ दिया हम लोगों ने। हम डायरेक्टली LG मनोज सिन्हा साहब से गुजारिश करते हैं कि यहाँ पर इनको रिहेबिलिटेट किया जाए, इनको फिर इनकी दुकानें बन जाए, इनके जो भी नुकसानात हुए वो पूरे हो जाएं। और वही डिविजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बिदौरी ने इतवार को सोनमर्ग का दौरा किया ताकि तबक्कुन आतशदगी के वाक़े के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लिया जा सके। उन्होंने मुतासिरीन के साथ यकजहती का इजहार किया और उनकी बहाली में मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। उन्होंने लोगों से आग बुझाने के आलात नस्ब करने और अपनी जायदादों का बीमा करने पर भी जोर दिया ताकि आतशदगी से होने वाले नुकसानात को रोका जा सके। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद करा ने आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम उस वक्त तक आराम से नहीं बैठेंगे जब तक कि मरकजी हुकूमत जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करने के अपने वादे को पूरा नहीं करती। तारिक हमीद करन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूदा सरकार पर दबे अल्फाजों में नाकामी का भी इल्ज़ाम लगाया है और कहा कि मौजूदा सरकार अवामी शिकायत को दूर करने में अभी तक कामयाब नहीं हुई है, जिसमें बिजली टैरिफ में कमी, राशन में इजाफा करना, बेरोजगारी के खतरे से निपटना जैसे मसाइल शामिल हैं। जैसा कि लोगों में इस वक्त एक शिकायत है कि उन्होंने जो मुख्तलिफ अवकात पे, चाहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे डिपार्टमेंट्स हो, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हो, लोगों में एक शिकायत है कि हम लोगों ने अगर वोट दिए थे, ये समझ के दिए थे कि पिछले 10 साल से यहाँ पे एक डेमोक्रेटिक सिस्टम का फुकदान था और एक पर्टिकुलर सेक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन थी, लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, तो हमने ये उम्मीद रख के वोट दिया था कि हमारे उन जेन्युइन ग्रीवेंसेस को, पब्लिक इश्यूज को एड्रेस किया जाएगा। लेकिन अभी भी मुकामी सतह पे उन ग्रीवेंसेस का रिड्रेसल नहीं हो रहा है। तो एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है जहां पे आम इंसान को ये लग रहा है कि हमने जो वोट दिया था या जो डेमोक्रेटिक सिस्टम को हमने स्ट्रेंथन करके सरकार बनाई थी, उसका कोई फायदा नहीं मिल रहा है। इसमें अब बहुत सारी इंट्रिकेसीज हैं। एक, बिजनेस रूल्स का अभी तक भी फैसला ना होना। दूसरा, जो कि कांग्रेस पार्टी का पहले दिन से स्टैंड रहा है कि स्टेटहुड बहाल की जानी चाहिए। हम बार बार इस पे यादा करते हैं, रीइटरेट करते हैं कि स्टेटहुड जो है इट इज इंपरेटिव। अगर आप यहां चाहते हैं कि जो सिस्टम जिसके वास्ते इलेक्शंस लड़े गए, जिन बुनियादों पे लड़े गए, उनको अगर लोगों तक पहुंचाना है तो उसके वास्ते स्टेटहुड का रेस्टोर होना बहुत जरूरी है, लाजमी है। PDP की सदर महबूबा मुफ्ती ने इतवार को अपनी बेटी और पार्टी लीडर इल्तिजा मुफ्ती को जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करने से रोकने पर हुक्काम पर सख्त तनकीद की है। उन्होंने कहा कि पुलिस की ताज़ा तरीन कार्रवाइयों से जाहिर होता है कि मुतासिरीन के अहल खाना से मुलाकात करना और तसल्ली देना अब जुर्म बन गया है। याद रहे, इससे कबल इल्तिजा ने कठुआ जिले में पुलिस की तरफ से मुबैना तशद्दुद के बाद एक नौजवान की खुदकुशी के बाद उनके लवाकिन से मुलाकात की और इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली थी, जिसको पुलिस ने इजाजत नहीं दी। इधर साबिक वजीर आला और PDP सदर महबूबा मुफ्ती को आज उस वक्त एक हादसा पेश आया जब वो बारामूला जा रही थी। पुलिस के मुताबिक महबूबा के काफिले में स्कॉट गाड़ी को बारामूला में हादीपुरा गांव के नजदीक हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में जम्मू कश्मीर पुलिस के 3 एहलकार मामूली तौर जख्मी हो गए, जिनकी शिनाख्त हेड कांस्टेबल फिरदौस अहमद, सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल मोहम्मद अय्याज और सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल निसार अहमद के तौर पर हुई है। वहीं जख्मी एहलकारों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां उनकी हालत
मुस्तकम बताई जाती है। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन GN यतू ने कहा कि हुकूमत सालाना तालीमी सेशन रिपोर्ट यानी ASER 2024 में निशानदेही की गई खामियों का जायजा लेगी। याद रहे ASER रिपोर्ट 2024 गुज़श्ता माह 28 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में जारी की गई थी। इस सर्वे रिपोर्ट में सरकारी स्कूलों के कमज़ोर तालीमी नताइज और बुनियादी सहूलियात की कमी की निशानदेही की गई है। GN यतू ने कहा कि हाल ही में जो सर्वे मंजर आम पर आया है, हम उसका जायजा ले रहे हैं और इसके लिए एक खुसूसी टीम तश्कील दी गई है और हाल ही में इस मसले पर गौर खोज के लिए एक मीटिंग भी मुनक्किद की गई। उन्होंने मजीद कहा कि मुतल्लिका अफसरान को हिदायत दी गई है कि वो बुनियादी ढांचे की कमी को दूर करने के लिए एक मनसूबा और तजावीज़ पेश करें। नाज़रीन, इसके साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। गर खुदा लाया। P न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त। खुदा हाफिज।